राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का आदेश यह भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पू में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार उसके बाद कभी नहीं आना। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माँ। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है। कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजी हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था इसको। राधिका ने एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घर को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी सेहत से नवीन ने उसके सपने को पूरा किया था। नवीन थका आरा सा सोफा पर बैठा, बोला, ले जाओ जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया। बालों में सफेदी और शरीर पहले से आधा रह गया। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज में। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार दारू पीकर बहक गया था नवीन। हाथ उठा बैठा उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। पेच चलाता लगाने सिखाने का दौर। इधर नवीन के भाई भाभी और उधर राधिका की माँ नौबत कोर्ट तक आ पहुंची और तलाक हो गया। ना राधिका लौटी ना नवीन लाने गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान, इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। राधिका बोली, चुप रहो माँ। राधिका को न जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरे से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधिका ने नवीन को गहने से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत लगभग 15 लाख से कम नहीं थी। यूं कोर्ट में तो तुम्हारा वकील इतनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई। राधिका, वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। सुनकर राधिका की मां ने, नहीं चाहिए वो 10 लाख भी नहीं चाहिए, क्यों कहकर नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी, ले जाओ काम आएंगे। इतना कहकर नवीन ने मुंह पेल लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा, उसे छुपाना भी जरूरी था। राधिका की मां गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने जिहद कर रहा था। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सादे अंदाज में बोली, इतनी प्रकृति तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते।
मौका कब दिया तुम्हारे घर वाले ने, जब भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। इतने में राधिका की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही हो इसके, अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बेटा सा जा रहा था। वो शांत सी पड़ी रही, जिस सोफे पर बैठी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफा खरीदा। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी जिहद से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बड़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टा मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई और उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना चाहिए। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया पूरा कमरा, कहीं कहीं तो मकड़ी के जाल जूझ रहे थे। कितनी नफरत थी उससे, मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजरें चारों ओर लगे उन फोटो पर गईं, जिसमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। जितने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। रात का सुन सी बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। खास उनको पहले मिलने दिया होता, मगर माफी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफी मांग लेना चाहिए।